हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज डे है 63। विषय है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मेरा नाम है दीपक और ये 2000 एमसीक्यू की सीरीज है जिसमें 3 साल का करंट अफेयर और एनसीईआरटी का सब्जेक्टिव वाइज में सब कुछ कवर किया जा रहा है। अगर आप इस सीरीज को बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो यूपीएससी प्री में 50+ क्वेश्चन आप सही करके आएंगे जीएस 1 में। जब आप एग्ज़ाम हॉल से निकलें उसके बाद क्लास 100 क्लास होंगी, उनसे मिला लीजिएगा। अगर आप ना मिला पाएँ तो मैं प्रूफ के साथ एक क्लास लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कहाँ से, किस क्लास से ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। इसलिए आप कर लीजिए अच्छे से मेहनत, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, पेपर को ध्यान में रखकर, जो पिछले साल के प्रश्न पत्र हैं उनको ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। सिलेबस का पूरा ध्यान रखा गया है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है और आज की क्लास से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का आना तय है। देखिएगा ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मेरे चैनल के सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, पढ़िए और आंसर दीजिए। आपके पास 1 मिनट है। निशार के संदर्भ में पूछा गया है। मैं इस तरीके से मार्क करूंगा। मार्क का मतलब है कि यहाँ पर ट्रैप एग्जामिनर कर सकता है या ट्रैप है। ठीक है, चलिए बताइए। बताइए। चलिए, आपका समय समाप्त होता है। इसमें ये है गलत, क्योंकि ये अपना इसरो का एस बैंड भी है, एल बैंड अकेला नहीं है। और ये दोनों है बिल्कुल सत्य। केवल 2 आप बी ऑप्शन मारेंगे टिक, क्योंकि आपकी हैबिट है। और एक ट्रैप यहाँ पर भी ऑप्शन में इस बार ऐसा खेला जाएगा एग्जामिनर के द्वारा। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे ही अपने गलत कर लोगे पड़े हुए भी। तो केवल 2 डी में दे रखा है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्याख्या अच्छे से पढ़िएगा, डेप्थ में दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, इसका बताइए आंसर। जहां पर ये मार्क है, यहाँ ट्रैप हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। बताइए इसका आंसर। आपका समाप्त होता है समय। इसका सही आंसर है सभी तीनों। बिल्कुल, जो मार्क हैं उनको ऐसे ही याद रखना है। यहाँ पर आपको क्या किया जा सकता है, ट्रैप में डाला जा सकता है या गुमराह किया जा सकता है कीवर्ड को चेंज कर कर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। देखिए, पहले मैं क्या करता था, पढ़ पढ़ के हर एक चीज को मार्क करता था। अब 63 नंबर की क्लास चल रही है, तो मैं चाहता हूं कि 60 क्लास आप लोग कर चुके हैं, तो आपका माइंड इतना प्रिपेयर हो गया होगा इस चीज के लिए कि आप तुरंत चीजों को ढूंढें, क्योंकि हर चीज मैं ही बता दूंगा, फिर आपका दिमाग कैसे काम करेगा। चलिए बताइए। इसलिए से मैं मार्क करता हूँ चीजों को। क्या आपने सही मार्क किया या सही सोचा या नहीं, बस इतना सोचें।
बताइए इसका आंसर। आपका समय समाप्त होता है अब। व्याख्या जरूर पढ़िएगा पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4, आज की क्लास से 2 क्वेश्चन आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में दिखेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और जब आप पेपर से लौट कर आएंगे तो आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा भी। आप भी इस क्लास को सेव करके रखिएगा, देख लीजिएगा। बताइए आंसर। आपका समय समाप्त होता है अब। केवल एक सही है, डी ऑप्शन में दे रखा है। आप ए कर दोगे गलती से, खत्म हो जाओगे आप वहीं पर, क्योंकि आपको आदत है ए ऑप्शन में केवल एक की। और केवल एक कहाँ दे रखा है? डी ऑप्शन में। देखिए यहाँ पर जो जो मैंने चीजें मार्क की हैं, यहीं पर गुमराह किया जा सकता है या किया नहीं गया। देखिए जैसे देखिए ऊपर मैंने मार्क की थी ये चीज, ये तो सही लाइन थी, वहां मार्क किया था। देखिए ये चीज ही मार्क की थी ऊपर। तो यहीं से ही ट्रैप में आपको फंसाया जाएगा और आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे और गलती कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। और मुझे लगता है ये क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा। 2 जो क्वेश्चन आना है उसमें एक मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है। दूसरा तो चलिए प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हो गया। तीसरा कौन सा आने वाला है? तीसरा कौन सा आएगा भारत में? बताया क्या? बताया था थोरियम। थोरियम आधारित होगा। ठीक है, व्याख्या अच्छे से पढ़िएगा। इस क्लास में मेरे पास क्या है, 20 मिनट का समय है। ये आपकी प्रैक्टिस क्लास है ना, यहाँ पे ज्यादा समझा नहीं सकता। अब देखिए आपसे यही पूछ दिया जाएगा कि हाल ही के समाचार पत्रों में जीरो डे एक्सप्लोनेट का संबंध किससे, किस क्षेत्र से है? देखिए क्योंकि ये समाचारों में रहा है, तो एक क्वेश्चन तो आपको यही मिल गया। बताइए इसका आंसर। ठीक है, हाँ बी ऑप्शन में टिक मारेंगे। बी ऑप्शन में केवल एक दे रखा है, हमारे 2 सही है। व्याख्या जरूर पढ़िएगा। एंटी माइक्रोबल रेसिडेंस, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन।
ठीक है। बताइए अभी तक आपके साथ में कितने ठीक हुए हैं, मूल्यांकन करिए अपना। क्या आप इसे सही कर पाए थे, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने अपनी पुरानी क्लासेस में इस शब्द को बहुत बार पढ़ाया हुआ है। गलती की क्या आपने, देखिए कहाँ गलती की है। बताइए लैब ग्रोन डायमंड के विषय में पूछा है कि इसमें केमिकल वेपर डिपोजिशन और हाई प्रेशर टेम्परेचर विधियों। अब आपसे एक क्वेश्चन यही बन सकता है कि इन दो विधियों का उपयोग किस एक के निर्माण में किया जाता है, तो ये भी याद रखना है। एक क्वेश्चन तो आपका डायरेक्ट ये भी है, ठीक है। बताइए इसका आंसर। और केवल दो ये रखा है ए में, आप बी ऑप्शन जल्दीबाजी में टिक करेंगे, आप गलत हो जाएंगे, ये भी एक ट्रैप है। बताइएगा आज क्लास के क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको। मैं कह रहा हूँ दो क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में आपको दिखेंगे इस क्लास से। बताइए इसका आंसर। लैंग्वेज बिंदु में कई बार पढ़ा चुका हूँ, आज थोड़े से कथन होंगे डिफिकल्ट लेवल में। केवल एक सी में दे रखा है, आप ये ऑप्शन बिल्कुल मत मारिएगा टिक जल्दबाजी में। ये मैं फैक्चुअली क्वेश्चन में पूछ चुका हूँ डेली करंट अफेयर की क्लास में अपने। देखिए जो ये मार्क कर रहा हूँ उसको हल्के में मत लीजिए, यही ट्रैप है, यही एग्जामिनर आपको ट्रैप में फंसा ले जाएगा, इसलिए इसको मार्क कर रहा हूँ कि ध्यान से आपको देखना है। बताइए इसका आंसर।
ये पूरा गलत है, ये मैं आपको बता चुका था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 13, बताइए इसका आंसर। कितने सही हैं? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए पढ़ने को तो मैं पढ़ दूं, पर मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं, कुछ आप लोग अपना भी दिमाग लगाएं, मैं ट्रैप बताऊं, कुछ तो सीखें। अब एग्जाम आपका बिल्कुल पास रखा हुआ है। बताइए। और दूसरा क्वेश्चन मेरी क्लास का ये है जो आने की बहुत अधिक संभावना है। बता पा रहे इसका आंसर? नहीं बता पा रहे? क्वेश्चन नंबर 15, देखिए ये क्वेश्चन तो आपके सामने यही है, देखो इसको तो काटिए। ये दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं कि हाइड्रोक्सीयूरिया दवा का उपयोग किस एक बीमारी में किया जाता है, यह हाल ही के समाचार पत्रों में रही है। तो याद रखना, डायरेक्ट एक क्वेश्चन तो आपका ये है, और इसमें दो सही हैं, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 16, बताइए इसका आंसर। बताइए इसका आंसर। सभी तीनों कथन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। बताइए इसका आंसर। देखिए मैंने 1 और 2 अपने हिसाब से बताए हुए हैं, पर मैंने आपको 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये मत सोचना कि वो बता दिए बस उनको पढ़ के चलते हैं। वो कहिए नहीं आए, मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, पर हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो डेप्थ में एनालिसिस किया है, ये पता है कि 20 क्वेश्चन से 2 आना बिल्कुल तय है, क्योंकि ये करंट अफेयर 3 साल से लगातार वाले हैं, 20 लगातार न्यूज बने हुए हैं। बताइए इसका आंसर। ग्राफिन भी बहुत लंबे समय से न्यूज में है। यहाँ 3D कर देगा, ठीक है, ये वाला ट्रैप याद रखना है।
एक क्वेश्चन मुझे ये भी लग रहा है कि ये भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, 3 साल से करंट अफेयर में बराबर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, बताइए इसका आंसर। ये और ये तो बिल्कुल सत्य हैं, बहुत आसान। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, आप लोगों को व्याख्या पढ़ना है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप से। बता रहा हूँ 2 क्वेश्चन यहाँ से पक्का है यूपीएससी प्री एग्जाम में। बताइए इसका आंसर। देखो, माइटोकॉन्ड्रियल रोग, ये 2022 से करंट अफेयर में बना हुआ है, अभी तक यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा है। ये क्वेश्चन भी बहुत ध्यान से याद रख लेना, ये बिल्कुल पूछने की संभावना बहुत अधिक है। बताइएगा आज की क्लास क्वेश्चन आपको कैसे लगी, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिएगा। अभी देखिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों से प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ना अच्छे से इसको सीखें, इस तरीके से मार्क करें जिससे आपको विजुअल रहे माइंड में, इस वजह से, है ना। चलिए, धन्यवाद।